लोल ध्वजा वृदौ जड़े वाचू चहूं वेड़ा में हाई मोटे तक करनी थोन कला मोमड़ी आई मावड़ी आवड़ वेगिया सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे महमाय चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी जगत वीणहती हंसवाहनी माता देहु सुमा आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं हरिभूयो भूयो नमामि वसुदेवसुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे नाथ कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए माँ हिंगोल के कदमों में कोटिशत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुरभाषी बाल ऋषि हृदय सम्राट कथनी और कथनी में एकेश्वर रखने वाले ऐसे ध्वज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे विनोद जी, मंचस्थ विराजमान महात्मा जी, सभी संत वृंद, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम। सज्जनों, भागवत एक ऐसा वृक्ष है जहां से देखो तहां से नई बात मिलेगी। कृष्ण लीला देखो तो हास्य रस है, राम लीला सुनो तो गंभीर हो जाओगे, ऋषियों की बात कथा कहानियां सुनोगे तो वैराग्य हो जाएगा। वाकई भागवत महिमा निराली है। सज्जनों, एक होती है राग और दूसरा होता है वैराग। राग के जरिए बैठने का अवसर मिलता है, ऐसा कुछ देखते हैं, हास्य रस आदि, भजन आदि, तब बैठने का मन होता है। लेकिन सत्संग में बैठने के बाद सत्संग का उद्देश्य क्या होता है, इस बात को जब सुनेंगे तो अंदर वैराग्य हो जाएगा। सज्जनों, कितनी दुनिया में महापुरुष हुए जो परिवार में अंधे होकर के जी रहे थे, सब कुछ परिवार को ही समझते थे। जैसे एक तराई के किनारे गाय का खुर है जिसमें पानी पड़ा है, डेडर उसमें बैठा है और वो समझ रहा है कि मैं इस समुद्र में बैठा हूं। उनके लिए खुर भी डेडर है, डेडर के लिए खुर ही समुद्र है। लेकिन सब कुछ खुर नहीं है, विशाल समुद्र पास में है। ईश्वर की महिमा विशाल है। ईश्वरीय ज्ञान जब होता है तब इंसान की आंख खुल जाती है। वो कौन खोलता है? वो सत्संग खोलता है। एक बार राजा जसवंत सिंह जी अपने परिवार पर बहुत फिदा थे। बस मेरे बेटों जैसा किसी का बेटा नहीं है और मेरी पत्नी जैसी कोई पत्नी नहीं है, और बड़ा फूला हुआ रहता था। संत आया कि बेचारा बहुत भोला है,
इस बोलिए को कुछ ज्ञान मिल जाए, ये अभी यहाँ ही रह जाएगी, सब कुछ यही है। और यही भ्रमित है, कोई किसी का नहीं है, फिर भी उनको होश नहीं है, तो मैं उन्हें कुछ कह दूं। तो महात्मा जी ने कहा, राजन तू राजा है, तेरा हृदय छोटा नहीं होना चाहिए। गृहस्थक सारी पब्लिक तेरी संतान है, तेरी प्रजा है, होश में आ जा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा जी खबरदार है, अगर भगवान नहीं होता तो अभी तुम्हारी जीवान खींच लेता, लेकिन अब बंद कर देना जीवान को, अन्यथा मैं मेरा रूप धारण कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, राजन तुम बात सुन ले, भले तुम्हें जो करना मेरे साथ करना, पर नतीजा तो निकाल, फिर देखना मुझे मारेगा कि कौन मरेगा। तो कहा, बोलो कि तू अपने बेटों पे और तेरी पत्नी पे फिदा है कि हूं ही फिदा, इसमें कहने की क्या बात है ही अच्छे मेरे। तो एक मैं तुम्हें चुटकी देता हूं, ले जा, और एक चुटकी लेकर के और तू घर वालों में बात करना, चुटकी रख लेना जेब में, वो पुड़ी रख के, और घर वालों से 10 बार बात कर देना, देखो मैं मर जाऊं तो मैं मरते समय मेरा गहना जितना भी है पेटी में वो सब मेरे को पहना देना, और मेरी अंत्येष्टि गहनों के साथ करना, शमशान घाट में आरोग्य में मेरे गहने जलने देना, उतारना मत, ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। पत्नी ने कहा, मेरा कलेजा फट जाएगा स्वामी, ऐसे मत बोलो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप मर जाओगे हम जिंदे रहेंगे, आप बात क्या कर रहे हो। बेटा ने कहा, हाँ पिताजी ऐसे मत बोलो, हम तो आपकी छाया में जी रहे हैं, आप मरना नहीं चाहिए, बस हम मरे तो 100 बार मरे। ये कहानियां चलती गई, करते करते जब तो एकदम बात प्रगाढ़ हो जाए, तब एक दिन बढ़िया गायों के दूध की खीर बनाना, पूरी खीर को ठंडी कर देना, और अच्छे अच्छे व्यंजन डाल देना, खुशबू खीर की फूटती रहे, और तुम देख लो कि एकदम ठंडी हुई, पूरे गहने पहन लेना, और फिर चुटकी ले लेना, वो खीर ठंडी हो रखी है होने देना। ज्यों ही वो खीर ठंडी हुई, राजा को सब ज्ञान था, गहने पहने हुए थे, और वो फुड़की ले ली, कल्लाजा जी लुटक गए। और पत्नी ने कहा, आंख फुर गई, धड़कन बंद है, छोरो जल्दी करो जल्दी करो, ये खीर पी लो खीर पी लो खीर पी लो। आप भी गटका गई, बेटे ही गटका गए, राजा वाले हिस्से वाली खीर थी, वही कोई भीम जैसा बेटा था, वो भी गटका गया, ठीकरे खाली कर दिए। जाओ छोरो जाओ, वैद्यराज जी को बुलाओ। वैद्यराज जी आए, कहा भाई ये तो लुढ़कते प्राण पंखेरु इनके तो उठ गए थे, तो अब क्या करना, कि जल्दी करो, और दूसरा कोई शब्द होता ही नहीं, जल्दी करो ले जाओ, सूर्य अस्त हो जाएगा। तो कहा, माँ ये गहनों के लिए पिताजी बोल रहे थे ना, गहनों का क्या करें। अरे बेटा वो तो गई आत्मा, अब क्या गहना क्या गहनी, उतार लो, सब उतार लिया। और कहा, माँ ये कड़ा नहीं उतर रहा, कि सोनी को बुलाओ। सोनी जी कड़ा उतार लो। सोनी जी ने कड़ा निकाल के दे दिया। तो दांतों में हिरकड़ियां थी, बड़ी कीमती थी। पत्नी ने कहा, ये हिरकड़ियां निकाल लो। तो सोनी जी ने कहा, ये तो मुझसे नहीं निकलेगी, तो कि दांत उखाड़ लो। कैसा, मैं आडों का मालिक है हमारा, वह दांत उखाड़ने की मेरे हाथ में ताकत नहीं है, तो मैं उखाड़ नहीं सकता माता जी। अरे मेरे को दे संडासी, तेरे से नहीं उखड़ता है दांत, कोई खूंटा थोड़ा ही उखड़ेगा नहीं। ज्यों ही संडासी डाली दांतों में, और राजा ने आंख खोल दी और क्या, खमा खमा क्या, मैं खमा होगी, अब खमा देख ली थोड़ी में, खीर रहा ठीक रहा, खाली बढ़िया है, यहाँ देखे दो खेड़ रहा है। अरे के ओ कहीं, जब ओरिजिनलिटी का पता लग गया राजा को, पता नहीं ये तो सब बकवास थी, मैं यूं ही भ्रम में रह गया। तब वहां बैठे बैठे संत को प्रणाम किया, धन्य हो महात्मा जी, मेरी आंख खोल दी, न कोई किसी का है न कोई होगा, एक एक करके आए हैं और एक एक करके जाएंगे। तो फिर राजा ने एक दोहे में लिखा, कहा, खादो सोई आपरो दीनो सोई, सत्य जसवत धर पौढ़ाविए माल पराए हथ। जो दिया वो अपना है सजना, शरीर के लिए हमने बहुत ताने बाने बने हैं, मकान बनाए हैं, बेटों को बड़ा किया है,
परिवार में लिप्त रहे हैं, लेकिन 50 वर्ष के बाद 51 वानप्रस्थ होकर के आत्मा के कल्याण के लिए करो। शरीर कितनी देर के लिए हमें मिला आत्मा को? जितने शरीर में बाल है उतने 100 आत्मा की आयु है। एक बाल जितनी आयु मानव शरीर की है, बाकी जितने बाल है इतनी लंबी 100 वर्ष की आयु इस आत्मा की है। इसलिए इतनी सी आयु के लिए इतने ताने बाने बन दिए। जो तो शरीर मिटेगा उस दिन एक कुछ नहीं रहेगा, जो आत्मा के काम किया वो रहेगा। इसलिए ज्यादा काम आत्मा के लिए करना चाहिए। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिलेगा, कोई किसी का नहीं। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर चला झुक छोड़ के, तब दोनों हाथ खाली था। सजना कुछ साथ नहीं चलने वाला है। सिकंदर अपने बाप का परम भक्त था और बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा सम्राट बने। सिकंदर ने बाप की इच्छा पूर्ति के लिए बड़े भयंकर अपराध किए। दुनिया को लूटा, दुनिया को मारा, नोचा, खसोटा, और बस एक ही इच्छा के बाप ने कहा सम्राट बनना है। तो सोने के महल बना दिए और अनेक प्रकार की संसार की सुंदरियां उनके दास दासियों के रूप में रहती थी। और एक सम्राट सिकंदर यहाँ आया भारत में। पिता ने कहा बेटा भारत जा रहा है, कोई संत लेके आना। उन्होंने सोचा कोई संत संतरा आदि सेब आदि कोई फल फ्रूट होगा। उन्होंने जब जीत के लौटने लगा, कहा मेरे पिता ने संत मंगाया था। तो कहा संत अच्छा कहाँ मिलता है? तो कहा हिमालय की चोटी पर मिलता है। जो निरअभिमानी संत है, कर्तापन का उनको रोग नहीं है, वो कभी अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ और अपने शरीर की शुद्धि विचार गया। और आत्मदेव आत्मा का चिंतन करने वाला परम ज्योति परमेश्वर परमात्मा रूपी एक संत वहां रहता है। सिकंदर जा, उसके दर्शन मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा। सिकंदर वहां जाता है और जाके अपना प्रस्ताव रखता है। संत को बड़ा बुरा लगता है ऐसी बात। कहा पूछा कौन है? क्या मैं विश्व सम्राट सिकंदर हूँ। उसने कहा रे मूर्ख। संत ने कहा सम्राट तो एक है मेरा नाथ, तेरे जैसे बुलबुले कई बिखर गए और कई और बिखरने वाले हैं, तू क्या सम्राट है? सिकंदर को इतनी मार की बात बड़ी कठिन सुनने को। तो उन्होंने कहा ऐसे करके वो संत की बातें करने लगा। महात्मा जी मेरे पिताजी ने आपको बुलाया है, आपको चलना है। मैं दास दासियां सबकी मेरे पास बहुत कुछ है, आप चलिए मेरे साथ और आपको बहुत सोने के महल में बिठाएंगे। दास दासियां आपकी सेवा में हाजिर कर देंगे। कहा रे जा यहाँ से, क्यों मेरा समय खराब कर रहा है? मेरा नाम में बीच में बाधक बढ़ रहा है, यहाँ से निकल जा। सिकंदर ने कहा कुछ मुझे मेरे काबिल कोई काम बताइए। कहा ये धूप आ रही है ना, ये मेरे शरीर में 2 पसीने की बूंद बाहर निकलेगी, मेरा विकार निकलेगा। धूप छोड़ दे, मेरे को तेरी छाया की गरज नहीं है, हट जा यहाँ से, चला जा। सिकंदर वहां बैठ गया। सिकंदर थोड़ी देर कुछ प्रश्न पूछने लगा। कहा महात्मा जी सबसे अच्छा क्या है और दुनिया में ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है? ये बातें पूछने लगे तो कहा भगवान को 2 रूप में हमारी सनातन धर्म में देखा है। एक में साकार भगवान है, जो ब्रह्म रूपी जो पुरुष है, सब में भगवान का निवास है, सब साकार भगवान के रूप में विचरण कर रहा है। और ये महामाया भगवती जो मात्र शक्ति के रूप में विचरण कर रही है, इधर हमारी माता शक्ति परमेश्वरी है, इधर हमारा परमात्मा है। और ये तो साकार भगवान है और सर्वव्यापक निराकार भगवान, सर्व समर्थ, सारे संसार की शक्ति, संसार में सबको नियंत्रण में रखने वाली महामाया भगवती ये निराकार है और ये सबके भीतर साकार है। हे सिकंदर तुमने किसी का दिल तो नहीं जलाया? सिकंदर ने कहा मैंने नोच नोच के मारा,
अगर 2 आना किसी के घर में मिल गया तो उनको मैंने 3-4 घंटा तड़पाने के बाद मारा, अंगुलियां तोड़ी, आंखें निकाली, कान तोड़े, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, तोड़ते 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 तड़प तड़प के मरा रे हत्यारा, तू यहाँ से चला जा, तेरा एहसास मेरे से टच हो गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। संगति का बहुत बुरा असर होता है सजनों। बुरे आदमी की संगति करोगे, दुराचारी की संगति करोगे तो पतन हो जाएगा, और सदाचार की संगति करोगे तो उत्थान हो जाएगा। वो संत था, उनकी संगति सिकंदर को मिली और सिकंदर की आंख खुल गई। वापस घर आया, पिता ने पूछा बेटा संत लाया कि प्रभु मैं लाया, कि कहाँ संत, कि ये बैठा। मैं समझा नहीं सिकंदर, मैंने तुमसे संत मांगा था कि पिताजी ये संत है, मैं आया हूं संत, कि तू संत के बस हो गया। जो करना था कुकर्म मैंने कर दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये जितना हराम का धन जो इकट्ठा किया था वो सब गरीबों को लुटा दो। मैं ठीकरी लाके दो एक टूटे हुए घड़े की, जिसमें पकाऊंगा और उसी में खाऊंगा। ये धन किसी के काम साथ नहीं चलेगा, और अगर मर गया तो ये पाप का धन कई सदियों तक आत्मा को जलाएगा, उलझाएगा, तड़पाएगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सिकंदर एकदम निकलंक हो जाता है और सारे पश्चाताप कर करके आंसुओं के साथ पाप को धो डालता है। और सत्संग में आने से, संत की संगति में आने से सिकंदर का परिवर्तन हो गया, संगति में आने से राजा का परिवर्तन हो गया। हाँ, तो इस ढंग से संगति में आने से हजारों हजारों खल कुटिल पामर संगत से तिर गए पापी। हजारों हजारों संगति में आने से तिर गए। सत्संग में बैठे हैं, अभी देखो सत्संग के 2 दृश्य आपने अभी देखे। अभी जो बात चलती है ये मायूसी फैला रही है, और अभी कृष्ण खेल रहा था तो हमारे हृदय में हंसी फूट रही थी। लेकिन मायूसी भी जरूरी है और हंसी भी जरूरी है। ये हंसी नहीं होती तो मायूसी नहीं आती, आप बैठते ही नहीं। इसलिए सत्संग तो सिर्फ ये हंसना तो केवल फंसाने का काम है, जो हंस के फंसाते हैं, और जो चोट लगती है तब वैराग्य उत्पन्न होता है। राग फंसाती है और वैराग्य से उद्धार होता है। तो सज्जनों, होश में आना है। सत्संग में बैठे हैं तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जिस जिस कार्य से पश्चाताप करके सिकंदर जैसे रोए हैं और राजा जोधपुर हिजाइनेश रोया है, ऐसे हमें नहीं रोना पड़े। हमें आज से ही ईश्वरीय काम में संलग्न रहना चाहिए, ईश्वरीय कार्य करना चाहिए। गरीबों की, गऊओं की सहायता करने के लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। और ये दुनिया अपना जो है ना, जिसको अपना समझते हैं वो औलार गैर है, और जिनको गैर समझते हैं वही अपने हैं। एक कुत्ता सड़ रहा है, उनका हमारे कोई रिश्ता नहीं है, उनका दुख दूर कर दिया तो आत्मीय संबंध बना उसका, हमारी आत्मा के लिए कल्याण होगा। और बेटों पोतों के लिए पाप का धन संग्रह करके उनको भी बर्बाद कराएंगे और हम भी बर्बाद हो जाएंगे। न्याय और हक की जो दुनिया है उसका अनुसरण करें और दया रखें, सब में भगवान को देखें और आत्मा का चिंतन करें। ये ध्यान रखो, मालिक और मौत को कभी मत भूलना। एक दिन जाना है और मालिक को ही पाना है। ये सारी दुनिया यहीं रह जाएगी। इसलिए सजनों, सत्संग में आए हो तो आपके भीतर सत्संग बैठनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। जय हो, जय हो, जय हो। शाम को नानी बाई का मायरा भरा जाएगा, तो आप सभी लोग शाम को समय को केंद्रित में रखते हुए भोजन पानी थोड़ा जल्दी कर लेना। और आज सोच लेना कि मायरा भोजन भी यहीं करना है, भोजन आज मायरे में, तो वहाँ से भूखे ही आ जाना, ताकि नहीं सभी को निमंत्रण देते हो, सबको आना है, लेकिन भोजन घर से करके आना है। निमंत्रण जरूर देते हैं।
भोजन घर से करके आना। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी कपड़ा, बर्तन, बासन, चांदी आदि ऐसा कुछ मत लाना। सिर्फ गाय के लिए गुड़ लाना, बाजरी लाना और खूब पैसे लाना जो गौ माता